हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको क्लास 9th का टॉपिक इंडिसेस बताने जा रहा हूँ। इंडिसेस को ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने बोला a टू द पावर m, तो a क्या है यहाँ पर? बेस, और पावर ये पावर है। दिस इज कॉल्ड पावर या इंडेक्स भी इसे बोल देते हैं। ये कैसे बनता है? जैसे हमने दो नंबर मल्टीप्लाई करके देखा a इंटू ए, तो क्या लिखा? a स्क्वायर इंटू ए लिखा तो a क्यूब। ठीक है, ये कहाँ से और कैसे बनता है इसको हम लॉज ऑफ इंडिसेस से समझते हैं, जिससे हम लॉज ऑफ इंडिसेस कहते हैं। जैसे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n लिखा है। अब यहाँ बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। देखो m प्लस n। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं बेटा कि 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, 3 की पावर 12 हो गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरे में जैसे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जनरली हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 5, हम लोग कहते हैं यहाँ से कट कर दो। कट नहीं करते हैं, ये पावर्स माइनस हो जाती हैं बेटा, तो ये बन जाता है 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दूसरा लॉ। तीसरा लॉ क्या? a टू द पावर m टू द पावर n। मतलब अगर हम आपसे बोल देते हैं कि 3 की पावर 5 और पावर 2 लगा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2। आपको इसका स्क्वायर नहीं करना है, ये पावर टू द पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 टू द पावर 10। इसे बोलते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है ना बच्चों? तो ये 3 लॉज को तो मैंने समझ लिया, लेकिन इनके अलग अलग यूजेस भी समझने हैं हमको। यूजेस कैसे समझने, देखिएगा आप जरा। जैसे मैंने आपसे बोला पहला यूज a टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। दूसरा लॉ, अगर हमने बोला 1 अपॉन a टू द पावर n, तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। तीसरा में अगर हमने आपसे बोला a इंटू बी टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, यानी दोनों में पावर अलग अलग स्प्लिट हो सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करते हैं बेटा हम? जैसे हमारे पास लिखा हुआ है माइनस a टू द पावर m, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा a टू द पावर m जब m इवन होगा, और यही वैल्यू माइनस a टू द पावर n विल बी माइनस a टू द पावर m n। कब? जब ये n ऑड होगा, n ऑड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस a टू द पावर n लिखा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा कब? जब n ऑड होगा, और यही पॉजिटिव हो जाएगा जब n इवन होगा। तो देख लीजिए इस प्रॉपर्टी को, फिर हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो, न्यूमेरिकल से पहले एक और प्रॉपर्टी दिमाग में आ गई, उसको भी देख लेते हैं। जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने लिखा a टू द पावर 1 बाई n, इसको लिखते कैसे हैं? nth रूट ऑफ a, ऐसे लिखा जाता है, nth रूट ऑफ a। जैसे हम लोग लिखते हैं ना a की पावर 1/2 स्क्वायर रूट, तो रूट ऑफ a। ठीक है, तो अब अगर हम आपसे बोल देते हैं, इसी की एक 6 प्रॉपर्टी बना लेते हैं, a टू द पावर m बाई n, तो हम क्या लिखेंगे? nth रूट ऑफ a टू द पावर m। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये प्रॉपर्टीज आप जरूर दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो बेटा, हम इन 4 न्यूमेरिकल से अपने पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। जैसे 27 की पावर -1/3, तो 27 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 3 और होल टू द पावर -1/3, इसे लिख दिया 3 क्यूब और -1/3। 3 कट गया तो कितना बचा? 3 की पावर -1, यानी 1/3 आंसर हो गया इसका। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर 9 की पावर 3/2, 9 क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर, और ये हो गया 3/2, 2 कट गया 3। 5 की पावर 0 इज़ 1, तो 3 की पावर 3 माइनस 3, यानी 27 माइनस 3 यानी 24। आंसर आपके सामने है। ठीक है कि नहीं? छोटे छोटे बस वही प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दो। अब इस पर आते हैं, इस न्यूमेरिकल पर आते हैं। 5 ब्रैकेट का ध्यान रखना, 8 2 क्यूब पावर 1/3, 27 3 क्यूब पावर 1/3, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, पावर 3 और होल की पावर 1/4। अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, तो यहाँ क्या हो गया? 5 इंटू 2 प्लस 3 यानी 5 क्यूब और पावर 1/4।
5 की पावर 1 और 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 4, पावर टू द पावर मल्टीप्लाइड 5, दिस इज 5 आंसर। इस तरह से इंडिसेस के न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो आराम से। ये वाला क्वेश्चन देखो अब जरा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। अब यहाँ पर देखना बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, यानी a टू द पावर m माइनस n, और पावर जो लगी है m प्लस n वो लगी रहने दो। दूसरे पे आओ, a टू द पावर n माइनस l, तो यहाँ पर हो गया n प्लस l, फिर ब्रैकेट लगाओ a टू द पावर l माइनस m, फिर पावर लगाओ। अब गौर करो m माइनस n m प्लस n मल्टीप्लाई हो गए पावर टू द पावर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a टू द पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, a टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब ये बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये सब कट जाएंगे बेटा, सब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या a टू द पावर 0 विच इज़ 1। अब चारों न्यूमेरिकल एक बार चेक कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम इस एक्सपोनेंट को या इंडिसेस को तीन तरह से यूज़ करना सीखेंगे। यूज़ इन लीनियर इक्वेशन टाइप, यूज़ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूज़ इन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तीनों तरह से हम यूज़ करके देखेंगे। जैसे 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर x, और ये 3 क्यूब होल टू द पावर 2x माइनस 5। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ 9 को तोड़ लिया, 27 को ब्रेक कर लिया। अब ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी x प्लस 2 हो जाएगा। ये पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2x माइनस 5। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगे, यानी हम इसको लिख देंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 15। अब इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे बेटा, तो इट विल बी 17 और 6x माइनस x, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 17/5। एक बार चेक कर लो इसको बेटा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। अब देखो ये 17/5 ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 की पावर 2x प्लस 3, तो इसको हम ऐसे उल्टा करके ब्रेक करेंगे, 2 टू द पावर 2x और 2 टू द पावर 3 अलग कर लिया, माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 इज 0। 2 टू द पावर 2x को लिख सकते हो 2 टू द पावर x का स्क्वायर, और ये 2 की पावर 3 को 8, माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 इज 0। अब हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर x को y ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज 0। ठीक है बेटा। अब फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज 0। यहाँ से 8y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 इज 0। तो y की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1/8 आ गई। y क्या था 2 टू द पावर x, 1 किसकी वैल्यू लिखते हैं 2 की पावर 0, और यहाँ से हम लिखेंगे 2 टू द पावर x और 1/8 को लिखेंगे 2 की पावर माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। देखो दो सोल्यूशन हमारे आ गए इससे। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी इसलिए दो सोल्यूशन आ गए। अब यहाँ पर आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट में, 2 टू द पावर x प्लस इक्वल टू 4 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर 2 टू द पावर y। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है तो 2 टू द पावर 2 प्लस y, और ये हो गया 2 टू द पावर x। एक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस y। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बनती है 3 स्क्वायर 3 टू द पावर x 3 टू द पावर माइनस y। अब यहाँ पर क्या हो गया 3 टू द पावर 2 प्लस x 3 टू द पावर माइनस y। फिर से कंपेयर कर दो, बेस सेम है पावर्स इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, या x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सीधा सीधा, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई इज माइनस वाई, माइनस वाई इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2y, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2। जब y की वैल्यू यहाँ माइनस 2 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरह से बेटा हम लोग इंडिसेस को या एक्सपोनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब आप ये प्रैक्टिस कर लो एक बार, फिर इस पर हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।